Hello students, I Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter 5, that is separation of substances. In previous video, we have discussed about mixtures, types of mixtures and also discussed some methods which are used to separate the mixtures. कुछ सिंपल मेथड्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो कौन कौन से थे जो हमने डिस्कस किए थे? एक था हैंड पिकिंग, ठीक है, दूसरा विनोइंग और सीविंग। ये सभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड दैट इज थ्रेशिंग एंड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो आज हम इन दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है कि ये जो मेथड है ये बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वही यूज करते हैं इस मेथड को भी। जो जैसे हार्वेस्टिंग स्टॉक्स होते हैं उनको एक बंडल के अंदर टाई किया जाता है और फिर उसके बाद उनको पीटा जाता है। दे बीट देम टू सेपरेट द ग्रेन्स। जो ग्रेन होते हैं, अब चलिए अगर हम नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि देखो क्रॉप्स ग्रो कराई, फसलें उगाई, उसके बाद उनको जैसे ही वो पककर तैयार हो जाती है उनको काट लिया जाता है, ठीक है। तो कटाई को कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो काटने के बाद अब जो ग्रेन्स हैं, जैसे वीट है, वीट ग्रेन है जिसे हम खाते हैं, अनाज दाना, सीड्स को सेपरेट करना है, ठीक है, और नीचे स्टॉक्स भी हैं उसके साथ अटैच्ड है। तो हम वो कैसे इसको अलग करते हैं? बाय दिस मेथड। देखिए इस मेथड में कैसे करेंगे कि जैसे अगर बहुत कम अमाउंट में है तो क्या होता था कि लोग पहले तो उनको एक बंडल के अंदर टाई किया, बांध लिया और फिर उनको पीटा जाता था किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर रखकर, ठीक है। और अगर ज्यादा अमाउंट में होता था, लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता था हार्वेस्टेड क्रॉप, तो उसको क्या किया जाता था कि एक जैसे एक पोल है, ये एक पोल है, इस पोल के साथ में कुछ एनिमल्स जैसे बुलक वगैरह हैं उनको बांध दिया जाता था, ठीक है, और उसके चारों तरफ यहाँ पे उनको जो हार्वेस्टेड स्टॉक थे, बंडल्स थे, उनको इसके चारों तरफ फैला दिया जाता था और फिर वो उनके ऊपर दौड़ते थे, रन करते थे एंड दे ट्रैम्पल द स्टॉक्स, ठीक है। इन स्टॉक्स को वो ब्रेक भी करते थे जिसकी वजह से क्या होता था कि जो सीड्स हैं, सीड्स अलग हो जाते थे और स्टॉक्स अलग हो जाते थे, ठीक है। बट नाउअडेज मशीन्स आर यूज्ड और हम कहें कि हार्वेस्टर्स उन्हें कहा जाता है कि जो हार्वेस्टर्स हैं उनका यूज किया जाता है टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक से सीड को अलग करने के लिए और कंबाइंड हार्वेस्टर का भी यूज किया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो काटते भी हैं और साथ में उनको सेपरेट आउट भी कर देते हैं, ठीक है। तो आजकल तो कंबाइन हार्वेस्टर का भी यूज किया जाता है बट उसका यूज बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये था थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं कि जो ड्राइड सीड्स होते हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय डिफरेंट मशीन्स, ठीक है। एनिमल्स का यूज करके या मशीन का यूज करके इनको सेपरेट किया जाता है इस मेथड से। अब नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है ये दो अलग अलग मेथड है लेकिन ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। कैसे कि जैसे आपके पास मडी वाटर है, ठीक है, या फिर आप इस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप घर पे भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि ग्लास में आपने पानी लिया और उसके अंदर कुछ सैंड ऐड कर दी, ठीक है, मिट्टी डाल दी। तो क्या करेंगे आप उसको स्टीयर करेंगे, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आप क्या देखेंगे कि जो सॉइल है या सैंड है जो भी आपने डाली है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। जब वो सेटल हो रही है मींस वो एक इम्प्योरिटी है एंड इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम। तो सेटलिंग डाउन ऑफ द सेडिमेंट्स, वो जो भी इम्प्योरिटी है उसको हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट कहेंगे। अब सेडिमेंट अगर नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। देखिए जैसे सपोज ये एक कंटेनर है, एक बर्तन है और इसके अंदर क्या लिया? पानी, फिर उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? सैंड, ठीक है। तो जैसे ही हम सैंड ऐड करेंगे ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी कुछ देर के बाद, ठीक है। जो नीचे सेटल डाउन हो रही है उसे क्या कहा जाता है? सेडिमेंट।
और जो ऊपर पानी है, पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सैंड है वो हैवी है, पार्टिकल्स और डिसॉल्व नहीं होती है, यू नो दैट कि ये इनसोल्युबल है, तो ये सेटल डाउन हो जाती है नीचे। तो इसे जो सेटल डाउन हुई है सॉइल, इसे क्या कहा गया है, सेडिमेंट, और ये है ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि बाय द सेडिमेंटेशन ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, वाटर ऊपर आ गया और नीचे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये क्या था, सेडिमेंटेशन। अब हम इन दोनों को, डिकेंटेशन को भी इसके साथ ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्या होता है डिकेंटेशन? डिकेंटेशन होता है ट्रांसफर ऑफ क्लियर लिक्विड, जो हमारे पास ऊपर क्लियर लिक्विड आया है उसको ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है, दूसरे कंटेनर के अंदर, ठीक है, ताकि एक में हम पानी ले सकें और दूसरे में सेडिमेंट लेफ्ट रह जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे कि एक एम्प्टी कंटेनर आप लेंगे और उसके अंदर एम्प्टी कंटेनर में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर से जो सेडिमेंट्स हैं उनको और वाटर को, क्लियर वाटर को, इन दोनों को अलग करेंगे। जैसे ही आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि क्लियर लिक्विड पहले आगे आ जाएगा, मींस नीचे इस दूसरे कंटेनर के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही मड आना स्टार्ट होगा आप इसको स्टॉप कर देंगे, आप उसे नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर में क्या हो गया, सेडिमेंट, और दूसरे के अंदर क्लियर वाटर। इस तरीके से हम इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को, जो लिक्विड इंप्योरिटीज होती है, लिक्विड और सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखिए लिक्विड और सॉलिड इंप्योरिटीज क्या है कि यहाँ पे लिक्विड हमारे पास पानी है और सॉलिड क्या है, वो सैंड है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड इंप्योरिटीज को इस मेथड से सेपरेट आउट किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स रिवाइज। थ्रेशिंग क्या था, थ्रेशिंग इज यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द सीड्स, ड्राइड सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन होता है सेटलिंग डाउन ऑफ द सेडिमेंट्स और हैवी पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। डिकेंटेशन क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड, क्लियर लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट, क्लियर। तो आज हमने और 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस more methods. If you have any doubt, you can contact me.